हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो और टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई ज्ञात कर कीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, क्या इसका फार्मूला होता है, लेकिन वृत्त की परिधि क्या होती है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और आप लोगों को हम बिल्कुल आसान पूर्वक से इसका करना बता देंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास वृत्त सर्कल दी, तो हमें क्या करना है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, क्षेत्रफल और लंबाई परिधि की निकालना है। तो हम पहले तो देखेंगे कि यहाँ पर व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, तभी तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालेंगे, क्योंकि उसी के अनुसार, उसी में तो उसका क्या ना, मतलब उसी में तो रखा है। तो हम लोग जैसे ये मेरे पास एक वृत्त है, ओके दोस्तों, ये गोलाकार, ये एक वृत्त है। इसका जो केंद्र है ये ओ, केंद्र को ओ से करते हैं, केंद्र को ओ से निरूपित करते हैं। और इसकी जो ये होती हैं ओ से बी और एक ये जो सेम होती है, मतलब ये जो सेम, इनको त्रिज्या कहते हैं। बी केंद्र से ये जो मतलब बिंदु पथ तक की दूरी जो होती है बराबर होती है चारों दिशाओं में, तो उसे हम लोग त्रिज्या करते हैं, कहते हैं। और जो मतलब इस के मतलब और जो परिधि के इस बिंदु से वो उस पार के बिंदु को, मतलब केंद्र से होते हुए जो जाती है रेखा ना, उसको व्यास कहते हैं। मतलब ये जो ए ओ बी होगी ना, यहाँ पर व्यास होगी, और जो ये ए ओ ये है ना, ये त्रिज्या है। तो ये भी ओ ए को भी त्रिज्या कह सकते हैं, ओ बी को भी त्रिज्या कह सकते हैं। तो ये होता है। तो हम लोग पहले इसके और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जैसे कुछ देख लेते हैं। तो जैसे मेरे पास, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है वो भी जानेंगे, आर क्या होता है वो भी जानेंगे। एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसका हमें निकालना है ना। अभी उसी प्रकार जैसे वृत्त की परिधि दिया है तो 2 पाई आर होता है, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है। फिर वृत्त का व्यास निकालना है। वृत्त का व्यास क्या होता है 2r, मतलब 2r, 2r के बराबर आर आर और आर 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 क्या होता है, व्यास होता है पूरा, डायमीटर ऑफ सर्कल। और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर d/2। डी क्या होता है व्यास, व्यास क्या है मेरे पास जो होती है उसके भागे 2 होता है आर। रेडियस ऑफ सर्कल वृत्त की त्रिज्या को कहते हैं, ठीक है। अब पाई देखेंगे, पाई क्या होता है दोस्तों, तो पाई होता है, पाई का मान होता है, पाई बराबर होता है 22/7, ये मान होता है 22/7, और जो इसका दशमलव में मान होता है 3.14। तो ये होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एरिया जो होता है इसका क्षेत्रफल होता है, ये अंदर का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा इसके अंदर का क्षेत्रफल, ये हटा दो तो इसके अंदर का क्षेत्रफल को कहते हैं क्षेत्रफल, मतलब है। और इसकी परिधि क्या होती है, इसकी परिधि मान लो हम ये जो गोला है इसको हम लोग यहाँ से काट दें, तो काट देंगे तो एक प्रकार से यहाँ से अलग कर दें तो ये रस्सी हंस का बन जाएगी, मतलब एक रस्सी बन जाएगी ऐसी, ये रस्सी लंबी लंबी बन गई। तो यहाँ से मान लो यहाँ से काट दिया तो ये पूरी अलग कर देंगे तो एक रस्सी बन जाएगी। तो इसकी लंबाई ज्ञात करना ही होता है कि हमें वृत्त की परिधि का लंबाई ज्ञात करना है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे मेरे पास दिया, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। क्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो हम लोग पहले आप क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करते हैं। कौन सी, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो मान लेते हैं, हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो हम लोग पहले आपको बताएंगे क्या होता है। तो जैसे कि मेरे पास एक वृत्त है, क्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, ओके। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हम लोग मान लो इसका एक वृत्त है, ये मेरे पास वृत्त है और उसका केंद्र ये है, ठीक है। और ये जो है ना, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है ओ है, ये इसको ए मान लेते हैं। तो यहाँ से जो यहाँ तक की लंबाई है ये है मेरे पास 14, क्या, 14 सेंटीमीटर। ये होती त्रिज्या, मतलब त्रिज्या क्या ना, चारों तरफ बराबर होती है, इधर भी त्रिज्या होती है, इधर भी त्रिज्या होती है, ये मतलब बराबर होती है, इधर भी त्रिज्या होती है, तो ये बराबर लंबाई होती है, ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक ना, ये त्रिज्या होती है। और हमें इसका क्षेत्रफल, अंदर की जो ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है। परिधि क्या है, मतलब यहाँ से काट दो तो ये पूरी लंबाई, इसका भी फार्मूला होता है। तो हम लोग पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पहले तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है मेरे पास 14 सेंटीमीटर, कितनी, इसको आर से निरूपित मतलब विरूपित करते हैं। तो आर बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर, ओके दोस्तों। उसके बाद यहाँ से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर से, पाई का मान रखेंगे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं 22/7, क्या रखेंगे 22/7, और आर क्या है मेरे पास 14, तो 14 क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। अब यहाँ से हम लोग 14 क्या लिख सकते हैं, एक प्रकार से आप लोग जानते होंगे, तो 22/7 गुणे 14, और गुणे 14 दो बार लिख सकते हैं, स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग देखें 7 से 14 कट रहा तो काट देंगे, तो 7 से 14 कितने बार में कट रहा, 2 बार में कट रहा, तो काट दिया हमने। अब हम लोग क्या ना 2 से 14 22 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44, क्या आ जाएगा 44। उसके बाद 44 में 14 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह भी देख लेते हैं। तो 44 में जब हम लोग 14 गुणा कराएंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, 14 चौको 56, 6 बचा, 6 लिखा, 5 हासिल, फिर 14 चौको 56, 14 में 56 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 61, तो 616 जो होगा यहाँ से आंसर आएगा, क्या आएगा मेरे पास ये आंसर, इसका जो आंसर आएगा 616। अब 616 ये नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर क्या ना 616, लेकिन ये भी तो आप लोगों क्षेत्रफल किस में आता है, इसका मात्रक भी तो होता है, क्षेत्रफल एकदम वर्ग इकाई में आता है, तो सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं क्या, वर्ग सेंटीमीटर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका वृत्त का क्षेत्रफल का आंसर हम लोग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग इसका परिधि ज्ञात करेंगे, तो परिधि का क्या होता है, परिधि का क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, परिधि, इसे हम लोग सी से करते हैं। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, क्या होता है 2πr, 2πr, 2 क्या 2 लिख देंगे, पाई क्या है मेरे पास 22/7, क्या है 22/7, गुणे में आर क्या है 14, है ना। अब हम लोग इसी प्रकार 7 से क्या 14 कट रहा तो काट देंगे, 2 बार में कट रहा तो काट दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे क्या, 2 में 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से 22 है, 22 लिख लिया। अब 22 में 4 को गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 22 में 4 को गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 मतलब 88 आ गया, 88 क्या सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर लंबाई है परिधि की, वृत्त की जो परिधि है उसकी लंबाई कितनी 88 सेंटीमीटर है ना। तो इस प्रकार से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों से यही क्वेश्चन क्या पूछे कि दशमलव में ज्ञात करें, तो अगर क्वेश्चन होता है ना ऐसा, तो वहाँ पर क्या ना अगर दशमलव का होता है ना, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए ना दशमलव में, तो उधर दिया रहता है कि पाई बराबर 3.14 लीजिए, पाई बराबर 1.34 लीजिए, तो वहाँ पर हमें दशमलव में भी प्राप्त हो जाए। अगर नहीं दिया तो ऐसे अगर दशमलव पूछे तो आप लोग यहाँ पर 22/7 की जगह क्या 3.14 गुण लेकर यहाँ पर 14 स्क्वायर का आंसर निकाल कर गुणा करके यहाँ पर दशमलव में आंसर लिया। तो उसी प्रकार इसमें भी 22/7 की जगह 3.14 लेकर आंसर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसके परिधि का और क्षेत्रफल का आंसर इस ऐसे ला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगली वीडियो में।